नमामि नमामि नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री घोषित 20वीं सदी के महान संत सतगुरु महाराज, जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। नमन है मंचस्थ पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के श्री चरणों में, एवं तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सदभक्तगण, जो मानव श्रेणी का कर्तव्य है वह कर्म करने हैं तो पधारे हुए हैं। हम आप जानते हैं कि गुरु महाराज जी के जो कि मस्तिष्क स्वरूप थे, देखिए, एक तो पूज्य स्वामी महर्षि संसेवी परमत जी महाराज हो गए, जो कि गुरु महाराज जी के हृदय स्वरूप मानिए, मस्तिष्क स्वरूप थे। मस्तिष्क स्वरूप और हृदय स्वरूप थे महर्षि साई स्वामी जी, और मानस पुत्र गुरु सेवी पूज्य भगरथ जी महाराज थे। गुरु महाराज ने पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज को हृदय स्वरूप मानते थे। ऐसे महापुरुषों ने आज के ही दिन में यह जो पंच भौतिक शरीर है इसका परित्याग किए थे, स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म लोक में चले गए। कभी संत महापुरुष मरते नहीं हैं, चोला को भले बदलते हैं। जैसे हम लोग बचपन से लेकर अब तक में कितने वस्त्र को बदल दिए, और भविष्य में कितने वस्त्र को पहनेंगे कि नहीं? वैसे ही संत महापुरुष जो इस संसार शरीर में आते हैं, वह चोला को भले परिवर्तन करते हैं, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में है। क्योंकि संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। और हमने देखा, प्रत्यक्ष बातें हैं, जब महीनों महीनों दिन तक ध्यान चलता था मनियारपुर में, उनमें कई बार कई वर्ष तक हम जा करके साधना शिविर में भाग लिए, और कुछ महाराज से आते भी रहे, लुधियाना मछुआरा कई बार कितने वर्षों तक आते रहे, और अंतिम 2010 में आकर के गए थे 11 में शरीर का परित्याग किए हैं। जब महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने रूम में थे, और 5 से जो 6 ध्यान होता है, गुफा बना हुआ है, जो गए होंगे मनियारपुर देखे होंगे, ये हकीकत बात बता रहे। संत जो होते हैं वह सबके मन के बात को जान जाते हैं, बेशक नहीं बतावे, लेकिन संतों फकीरों की मौज होती तो कई बार बता भी देते हैं, प्रकट भी कर देते हैं उनकी मौत, फकीरों की मौत। अब होता क्या है, 5 से 6 जो ध्यान हुआ, सब आदमी गुफा से निकले, फिर सत्संग में जाना है हॉल में। तो पहले सब आदमी पूज्य महाराज जी के रूम में आते थे तो नमन करते थे, पहले गुरु महाराज के, फिर पूज्य महाराज से नमन करके फिर सत्संग में बैठते थे। तो बहुत सारे बाबा गण थे उसमें, रूम में नमन करके साइड में खड़े हो गए, और हम भी आए,
फरवरी का महीना था। फरवरी का महीना 2 चादर लेके गए थे यहाँ। एक किसी को चादर ब्रह्मचारी को नहीं था उस समय में श्वेत वस्त्र में, और उनको नहीं था तो मैंने दे दिया। नवी चादर था, मैंने दे दिया। सोचे बाबा है वो, लेकिन कोई बात नहीं। अब मेरे पास एक लाल चादर रह गई, और सुबह सुबह सर्दी तो लगती ही थी। वही लाल चादर ओढ़ करके और पलस में नीचे चादरा पहने हुए थे, श्वेत चादर पहने हुए, और आए गुरुदेव को कुछ महर्षि साई सोहन जी महाराज को नमन किए। नमन करके चरण के तरफ हम खड़ गए। जो हमारे साथ घटना घटी है, जो मुझे महाराज श्री का आशीर्वाद मिला है, ये मैं बता रहा हूँ। कैसे महापुरुष होते हैं अंतर्यामी। अब होता क्या है, चरण में हम खड़ गए। खड़ने के बाद कुछ महाराज जी ने एक दृष्टि से देखते रहा काफी देर तक, और हमारे मन में सच पूछिए तो चल रहा था, जब तक कुछ महाराज जी अपने से नहीं कह दे कि हाँ अब संन्यास ले लो, यानी गेरू वस्त्र धारण कर लो, जब तक नहीं कहेंगे, जब तक कुछ महाराज जी नहीं देंगे, तब तक हम श्वेत वस्त्र में ही रहेंगे। और हमको कई बाबा लोग भी कहे ले लीजिए आप लाल वस्त्र, आपसे बाद में बने महात्मा देखिए गेरू वस्त्र पहन लीजिए, वो ले लिए। हम कहते थे जब होगा समय तब ले लेंगे, जब होगा समय तब लेंगे। लेकिन हमारे मन में तो कुछ और चल रहा था, तो वो महाराज जी देंगे तभी हम लेंगे। लेकिन अंतर्यामी लाल चादर शरीर पर ओढ़े हुए थे, श्वेत चादरा पहने हुए थे। कुछ महाराज श्री को नमन किए और चरण के तरफ खड़ गए, और कुछ महाराज जी ने एक तक दृष्टि देखते रहे हमारे तरफ, और देखते देखते मौज में आकर के यानी मन के बात को देखिए प्रकट करते हैं। कहते हैं कि लाल तो ऊपर हो ही गया है, यानी चादर लाल न ओढ़े थे। कहा कि लाल चादर ऊपर तो हो ही गया है, अब नीचे भी रंगा लीजिए, यानी अब संन्यास आप ले लीजिए। महाराज की जय। आप अब संन्यास ले लीजिए। हम कहे महाराज जी बस मैं तो यही चाह रहे थे कि आप जी अपने मुखारबिंद से हमें कहें और हमें दें तो हम अवश्य ले लेंगे। हम बोले हजूर अखिल भारतीय मार्च में है ही है, उसी मेज पर लेंगे। बोले ठीक है, क्योंकि अगले महीना मार्च में फरवरी में ये बातें हुई, और उसी में हम लोग 13 बाबा लोग अखिल भारती के मेज पर संन्यास धारण किए थे। ऐसे महापुरुष का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मरियारपुर में बड़े धूमधाम के साथ ध्यान सत्संग और इस पर जो है बखान किया जा रहा है। यानी महापुरुष संसार में आए, देख लीजिए कितने प्रसार करने के लिए हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, यानी प्रसार में रत रहे। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज जी के समकालीन में भी, गुरु महाराज के समकालीन में भी व्यवस्थापक थे। पढ़िए पुराना अभिनंदन ग्रंथ। पुराने समय में गुरुदेव के समकालीन में कुप्पाघाट भागलपुर के व्यवस्थापक भी रह चुके है ना। व्यवस्थापक व्यवस्था करना, और समय जब मिलते थे तो सत्संग प्रसार के लिए भी जाया करते थे। एक समय की बात है, गुरु महाराज सन 1975 में
आदमी इधर उधर जाना छोड़ दिए, क्योंकि शरीर जब अस्वस्थ रहने लगा तो अपने सेवक को भेजते, ज्यादातर पर सेवक को ही भेजते, प्रतिनिधि बन करके जाते थे। अब गुरु महाराज ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते रहे प्रचार के लिए। तो कुछ महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जी को और बहुत सारे सहयोगी गण थे। गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाओ फलाना जगह सत्संग करने के लिए जाइए। तो गुरुदेव का आदेश हुआ। कुछ महाराज जी बहुत सारे बाबा लोग को जितना गाड़ी में बन पड़ा आया, सब बैठ करके चले सत्संग करने। सत्संग करने गए और सत्संग करके होता क्या है, बड़े धूमधाम से सत्संग हुआ। जैसे सामने में देख लीजिए कितना आंधी तूफान बारिश आया। नहीं एक भक्तों का नवासर से फोन आया कि एक्टिवा पर आ रहे थे घर, इतनी झोंका हवा चला कि एक्टिवा समझते हमें उड़िया के खेत में थे। ऐसा बताया। खैर बारिश भी होता है, कई जगह होता क्या है, मिट्टी जो है बड़ी चिपकहा होता है ना। पैदल चलिए या मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर चलिएगा ना तो क्या होगा, स्लिप करता है पैर। यही हम लोग गए थे सत्संग करने बेलगच्छी, हमारे बजनाथ बाबू है, सब है, उधरे के हैं। गए थे वहां सत्संग करने। होता क्या है, इधर से गए सत्संग करने तो ठीक ठाक मौसम था, घाट टप करके जोगी बाबू के गांव है ना, आप लोग जानते ही है। गए थे घाट टप करके उधर, ठीक ठाक था मौसम। और उधर 2 दिन सत्संग किए और सुबह उधर से प्रस्थान करना था। जब लास्ट सत्संग हुआ तो रात में बारिश झटके पूरा वर्षा वर्षा पानी पानी कर दिए। अब पानी पानी हो गया, अब निकलना है, दूसरे जगह सत्संग करने जाना है। तो गाड़ी हम ही लेकर के ड्राइवरी करके निकल रहे थे। हमारे साथ में भगवान बैठे हुए थे। ऐसा हुआ कि गाड़ी में जो मिट्टी चिपक गए और वो खींच करके कहा तो गड्ढे में ले जा रहे। हम करे इधर तो गाड़ी भागे उधर। कई बार स्लिप करता है ना, आप लोग भी पहले गए, अगर पैदल चलते होंगे तो पैर भी कई बार स्लिप करता है ना। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से बचाव हो गया है ना, निकल गए कीचड़ से। अब वैसे ही कुछ महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सत्संग करके लौट रहे थे। अब दोपहर का समय यानी लंच का समय था, यूं समझिए। लौट जो रहे थे, कहीं बारिश पड़ा था कीचड़ में, कई बार कीचड़ भी होता है ना गड्ढे में, टायर स्लिप कर जाता है। होता क्या है, संजोग ऐसा, जब सत्संग करके वापस लौट रहे थे, एकाएक स्लिप जो किया तो गड्ढे के तरफ सरके हुए। पास में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, मिट्टी सड़क के ही बगल से काट के सड़क बना देता है। नहीं, बहुत ही यूपी बिहार में अब बारिश हुई थी, पानी पानी, अब गड्ढे में गिरने को जा रही थी गाड़ी कुछ शाही स्वामी जी महाराज जी के। लेकिन अंतर्यामी गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजे थे ना, प्रतिनिधि बना करके भेजे थे। और गुरुदेव को भोजन कराए सेवक गण, लंच का दोपहर का भोजन यूं समझिए। भोजन के बाद गुरु महाराज विश्राम करने जाते, लेकिन बैठ गए चौकी पर और गुरु महाराज एक लाठी रखते है ना। देखे हुए कई तस्वीर है गुरु महाराज के, टेढ़ी मेढ़ी लाठी रखते थे पार्श्व में।
और लाठी को ऐसे लिए हाथ में और लेकर के दीवार में खड़ा करने लगे। दीवार में जो खड़ा किए, अब लाठी क्या है कि कई बार इधर गिरे, कई बार इधर गिरे, है ना। लेकिन लाठी को पुनः पकड़ लेते हैं। अब पकड़ते हुए कहते, गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। अब जो सेवक नजदीक में थे वो सोच रहे कि गुरु महाराज के पता नहीं कौन सी लीला चल रहा है। नहीं, लाठी है, अगर गिरिए जाएगा तो थोड़े का हाथ टूट जाएगा या लाठी टूट जाएगा तो कोई पीड़ा होगा, या बगल से पास से गिरेगा तो कुछ तो नहीं होगा। आप नजरी ऐसे गिरे तो हो सकता है टूट जाए, करे हो जाए। ये तो पासे में खड़ा रहे हैं, अब पासे में अगर गिर भी जाए तो कोई लाठी को नहीं फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन सेवक देख रहे हैं आखिर गुरुदेव कर क्या रहे, फिर से दीवार में खड़ाते हैं और फिर कहते गिरो तो कैसे गिरते हो, इधर करे तो इधर गिरे, इधर करे तो इधर गिरे, और फिर पकड़ लेते, कहते गिरो तो कैसे गिरते हो। सेवक सोच के हैरान हो गए, लग रहा है गुरु महाराज का कुछ लीला चल रहा है। अंतर्यामी गुरु महाराज है ना। इतना करते हुए लाठी को फिर खड़ा दिया दीवार में, फिर गुरु महाराज विश्राम किए। अब होता क्या है, मासी साहिब स्वामी जी महाराज जो सत्संग करके लौट रहे थे, गाड़ी जो वहां पर गिरने वाला था यानी कि गड्ढा में, लाठी को देख संकेत बनाए कि गिरो तो कैसे गिरते हो। गाड़ी जो स्लिप किया वो गड्ढे की तरफ जो जा रहा था, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, गिरते गिरते भी गाड़ी रुक गई। यानी गड्ढे में गिरते गिरते भी गाड़ी रुक गए। और जब गाड़ी रुक गए तो भक्तों ने, लोगों ने देखा, अरे अरे साधु बाबा के गाड़ी है, अरे साधु बाबा के गाड़ी है। सब आया, पकड़ा, वचन किया, जैसे भी हुआ है ना। बाहर सड़क पर किए, सड़क पर करने के बाद फिर जब भागलपुर कुप्पा घाट पहुंचे, है ना, जब पहुंचे तो होता क्या है, हम लोग भी गए थे कहाँ, किशुनागंज सत्संग करने। एक भक्तों ने बड़ी आग्रह किया था 6 महीना पूर्व से ही कि उधर आइएगा तो हमारे यहाँ भोजन करना है, तुलसिया गांव, है ना। हमारे विनय सागर जी महाराज चला रहे थे गाड़ी, थे तो उनमें कई पंछी बैठे हुए अपनी गाड़ी। हम लोग तो जा रहे थे मुरना, तो एक शराबी 2 आदमी बैठा हुआ था। 8-9 बजे रात में शराब पी करके बाइक लेके आ रहे थे। जब देखा मुर रहा तो उसको रुकना चाहिए, एक आकर के मेरी गाड़ी में ठोक दिया, है ना। तो संजोग कच्ची था, बचाव हो गया। और ठोक दीजिए, उल्टे कहने लगा कि आप देख नहीं रहे थे। भाई देख नहीं रहे तो कैसे नहीं देख रहे, आपको देखना चाहिए कि होली चलना चाहिए, है ना। लेकिन दूसरे को ही दोष अर्पण करते हैं। अब वैसे ही जैसे आए यहाँ पर आश्रम में, जब आश्रम पहुंचे, आकर के सारी घटनाएं आकर के नमन किए गुरु महाराज को सभी बाबागण। ये गुरुदेव बड़ी कृपा रही आज आपकी, अगर आपकी कृपा नहीं होते तो ना जाने हम लोगों का हड्डी टूटता, कपाट टूटता, पता नहीं कौन सा क्या होता है। गड्ढे में गिरने को जा रहे थे गाड़ी, तो आपकी कृपा है गुरुदेव, हम लोग तो सुरक्षित बच गए हैं। तब सेवक गण जो थे, जो गुरु महाराज को देख रहे थे लाठी को खड़ा करते समय, तब एक सेवक ने पूछा गुरु भाइयों ने, किस समय की बात है? कहा इतना बजे के बात है। कहा गुरु महाराज तो अंतर्यामी
गुरु महाराज भोजन के बाद आराम करते थे, लेकिन आराम नहीं करके लाठी को दीवार में खड़ा करते हुए कह रहे थे, गिरो तो कैसे गिरते, गिरो तो कैसे गिरते। लाठी को गुरु महाराज ने गिरने नहीं जानी, लाठी का तो गुरु महाराज का बहाना था। गुरु महाराज तो लाठी जब इधर गिरे इधर पकड़ लेते, तो उधर गिरे तो उधर पकड़ लेते। गुरु महाराज तो यहीं से आप सबकी रक्षा कर रहे थे, रक्षा यहीं से आपके ऊपर कृपा बरसा रहे थे। कितने बजे के समय के बाद कहा इतने बजे के बाद, कहा इतने बजे ही तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे कर रहे थे, लाठी के बहाना बना करके। गुरु महाराज तो यहीं से आपके ऊपर कृपा बरसा रहे। कहा धन है हमारे गुरु महाराज, जो कि अंतर्यामी बैठे बैठे अपने सेवक का भी रक्षा करते हैं। ये कैसे गुरु महाराज थे। ऐसे महापुरुष आज शरीर का परित्याग किए हैं, अरे चोला को परिवर्तन किए हैं, है ना। आज पूरे भारत में जिनको श्रद्धा है मना रहे हैं, यानी ध्यान कर। वही कहते हैं रविंद्र में भी, बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते। चाहे ब्रह्मा के समान, चाहे शंकर के समान क्यों ना हो जाए, यानी गुरु जीवन में बनाना ही पड़ता है। रविंद्र में भी कहा गुरु को क्या है, तो कहा कर्मधार मल्ला है। उत्तर कांड में आया है, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हम कहते नाव पर कभी चढ़े हैं आप लोग, नदी इस पार उतार किए हुए हैं, ये तो जरूर होंगे, है ना। हमारे बैजनाथ बाबू तो पहले बहुत किए, इसके गाँव जाते हैं, बहुत बड़ा नदी है ना। अब तो चलिए पुल बन गया है, तो पहले इस बार उस बार होने के लिए एक बार हमारा भी गड़ी फंस गया तो उधर चले, उस समय पुल बन ही रहा था। अब बहुत आदमी बैठे होंगे न, हम कहते हैं नाव भी है, उस पर बैठ भी गए, अगर खेवट नहीं हो तो संभव है कि इस पार उस पार हो जाएंगे, हो जाएंगे। नाव पर जो बैठ गए न, तो उनका कहना नहीं, मुड़ी तो नहीं, हम समझ रहे करे नहीं। नाव जो है, यानी नाव भी है, नाव में बैठ भी गए, लेकिन खेवट मल्ला है ही नहीं, यानी मल्ला नहीं है, खेवट नहीं है, इसीलिए हम अपने से पार नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति बिना गुरुवे के चाहते हम सागर से पार हो जाए, बिना पूजा पाठ ध्यान सुमरण किए ही, जब नाव से इस पार उस पार नहीं जा सकते हैं, अब सागर से पार हो सकते हैं, संभव है, यानी संभवतः नहीं है। यानी जैसे खेवट की आवश्यकता है, वैसे ही सच्चा सदगुरु की भी जीवन में आवश्यकता है, लेकिन साचा सदगुरु होना चाहिए। एक सहजो आई हो गए संत, उनका कथन है, सहजो जगत में गुरते बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, अतार सके ने ये को कहे बहुत की बात। अरे कहते हैं ज्ञान ध्यान तो है नहीं, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, न जाने क्या क्या अंडे गंडे भी खा रहे हैं, और वो भी दीक्षा दे दिया आपको, ऐसे को गुरु भी बना लिए। जब खुद आचरण ठीक नहीं है, दूसरे को क्या वो ठीक करेगा, संभव है। यानी गुरु सच्चा चाहिए, जो शुद्ध आचरण रखे, जो पवित्र रहनी में रहे। यानी हमारे गुरु महाराज भी देख लीजिए, पहले कहा दरियापंथी, फिर रामानंदी, तब जाके गई परम संत बाबा देवी साहब।
यानी मुरादाबाद यूपी के संत मिले, ऐसे महापुरुष मिले, और तभी देखिए आज यह देश विदेशों में प्रसार हो रहा है। यानी साचा सदगुरु जीवन में चाहिए है। तो वही कहते सहजो जगत में गुरुते बहुतक फिरे, ये संसार में बहुत गुरु फिरते हैं, लेकिन कहते ज्ञान ध्यान सुधि नहीं, तार सके न एक को गए बहुत की बात। कहते एक को तो उद्धार कर नहीं सकता है, एक का तो कल्याण कर नहीं सकता है, एक का तो त्रेताप हरण कर नहीं सकता है, लेकिन शिष्य बनाते फिरते। ऐसे गुरु से काम चलेगा, ऐसे से मोक्ष मिलेगा, यानी संभवतः नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो ऐसे महापुरुष है, अंतर्यामी, घटघट के बातों को जानने वाले, जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। एक मैंने पुस्तक तैयार किया, संग्रह किया है, संत मत के अमृत कथाएं। उनमें गुरु महाराज की वाणी है अमृतमय वाणी। देहरी ओम सोन के एक शीतल बाबू नाम के सत्संगी बड़े श्रद्धा के प्रतीक थे, गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते। अकेले कई बार गुरु महाराज को बुला करके, देहरी ओमसन में बहुत पहले से गुरु महाराज जाते, और वहां पर बहुत बड़ा पुराना आश्रम भी है, क्योंकि गुरु महाराज के समकालीन में ही आश्रम निर्माण हुआ, बहुत बड़ा आश्रम है। हम लोग गए, वहीं के थे शीतल बाबू नाम, अच्छा थे, गर्मम, अच्छा धनीमानी। होता क्या है, कई बार ना लेनी देनी में आपस में भी हो जाता मैं तो। वो गद्दी पर बैठे थे दुकान में, लेकिन ध्यान सत्संग समय समय पर करते। कई सत्संगी का फोन जब आता है सुबह तो हम पूछ देते कि आज स्तुति ध्यान हुआ था? नहीं बाबा, आज तो बहुत थके हुए थे, फैक्ट्रियों में काम किए थे, रात में लाइट नहीं था, इसलिए यानी जगे ही नहीं समय पर, स्तुति आज नहीं कर पाए। हमने फिर भोजन तैयार है कि नहीं? तो भोजन कैसे छोड़ देगा, भोजन तो बन के तैयार है। यानी भजन के लिए समय नहीं है, लेकिन भोजन नहीं